सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम। तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था गाइस ट्रायल बैलेंस के बारे में। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट जो होंगे ट्रायल बैलेंस के वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंसेप्ट रहता है, क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बता दूँ, जब हमने लेजर क्या पढ़ा था, जब मैंने लेजर पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि अलग अलग जो है अलग अलग लेजर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लेजर बनाया जाता है। तो देखते हैं आज उन्हीं बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, उनका फॉर्मेट वगैरह हम यहाँ पे सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स होती क्या है गाइस। सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं आर द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सब्सिडरी बुक होती है जिनको हम ओरिजिनल एंट्री यानी कि ओरिजिनल एंट्री इन्हीं बुक्स में होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, डे बुक बोलते हैं और स्पेशल जर्नल्स भी बोलते हैं। याद रखेगा गाइस, आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ओरिजिनल एंट्री किसको बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स को बोलते हैं या किसी जर्नल बुक को बोला जाएगा कि किसको बोलते हैं। आपको याद रखना है कि सब्सिडरी बुक्स को हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं और जो गाइस हमारी डे बुक या स्पेशल जर्नल होते हैं उसको भी सब्सिडरी बुक्स को ही बोला जाता है। ठीक है, हम जो है सिमिलर नेचर के, अगर हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो हम कैश बुक में लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारी परचेजेस की ट्रांजैक्शन है वो हम परचेजेस में लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर ट्रांजैक्शन ये सब मैंने आपको लेजर में पढ़ा लिया है। ठीक, किस तरह से अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रांजैक्शन की जाती है। तो हम जो है अलग अलग सिमिलर नेचर की क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक में उनकी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, अगर क्या होगा, अगर हमारी जर्नल में ही अगर हमने देखना होगा, जर्नल से अगर हमने सारी एंट्रीज को ढूंढना होगा, उससे क्या होगा गाइज, हमें बहुत हौच पौच हो जाएगा कि भाई कैश, यहाँ पे भी कैश है, फिर यहाँ पे फर्नीचर है, फिर यहाँ पे परचेज है। ठीक है, फिर अगले पेज में जाओ। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक ही बुक बना लेते हैं, उस पर ही सारे एंट्रीज को उस पर किया जाता है गाइज। ठीक है, तो इसके बाद क्या अलग अलग किस्म की जो सब्सिडरी बुक्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी बुक्स हैं, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कैश बुक हो गई, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न आर रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट में। सब्सिडरी बुक आर स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं इनको। कैश बुक हो गई, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइज। देखिएगा अच्छे से, इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैश बुक के बारे में। तो गाइज कैश बुक क्या होती है, यहाँ पे जितनी भी कैश के रिगार्डिंग, ठीक है, कैश और बैंक के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो सब कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। चाहे वो रिसीट किया है, चाहे वो पेमेंट हुई है, चाहे, ठीक है, चाहे हमने क्या की है, कैश या बैंक रिसिप्ट हमारे पास आई है या हमने कैश या बैंक की पेमेंट की है, उस सबको हम अपनी कैश बुक में क्या करते हैं गाइस, कैश बुक में उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल एंट्री की एक ऐसी बुक होती है और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं हमारे, जैसे कि वाउचर्स हो गए, इनवॉइसेस हो गई। वाउचर्स मैंने कहा था कि क्या होता है, एक हमारे पास ऐसा एविडेंस होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ भाई हमारी ट्रांजैक्शन जो है एग्जैक्टली हुई है। ठीक है, इनवॉइसेस वगैरह ये भी मैंने आपको वाउचर्स में जब पढ़ाया था वहाँ पे मैंने सब कुछ आपको समझा दिया था। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इन सोर्स डॉक्यूमेंट से हम क्या करते हैं, उन एंट्रीज को जो हमारे लेजर्स में क्या करते हैं, उन एंट्रीज को हम क्या करते हैं, लेजर में लिखते हैं। तो कैश बुक इनकी इन जो सब्सिडरी बुक्स में लिखते हैं। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक का क्या होता है, एक डेबिट होता है, ठीक है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। ठीक है, कैश बुक में याद रखेगा कि कैश बुक में दोनों साइड होती हैं, डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। ठीक है, रिसीट जो है उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। याद रखेगा गाइज, रिसीट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा डेबिट साइड है वहाँ पे हम रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और जो पेमेंट है, ठीक है, और पेमेंट्स को हम क्रेडिट साइड में कैश बुक की रिकॉर्ड करते हैं। गाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच साइड, क्या पूछा जाएगा गाइज, इन विच साइड द रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ऑप्शन होंगे आपके पास, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, नन ऑफ दीज या बोथ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका कि रिसिप्ट जो है उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको हम कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, लेजर अकाउंट के सिमिलर होता है, इसलिए ये एक सब्सिडरी बुक होती है एज वेल एज लेजर अकाउंट भी होता है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसमें क्या होता है, कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल कॉलम होता है, डबल कॉलम होती है, ट्रिपल कॉलम होती है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं। तो सिंगल कॉलम बुक का सिर्फ एक कैश कॉलम होता है, डबल कॉलम बुक का एक कैश कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ठीक है, फॉर्मेट के साथ।
वो जो ट्रिपल कॉलम होता है उसमें क्या होता है, कैश का ऑप्शन होता है और बैंक का और डिस्काउंट कॉलम का ऑप्शन उसमें दिया होता है। ठीक है, यूजुअली जो फर्म जो होती हैं, जो क्या होती हैं, फर्म वगैरह होती हैं, बड़ी बड़ी फर्म वगैरह होती हैं, क्या करती हैं, वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक को यूज़ करती हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कुछ पेटी कैश बुक भी मेंटेन करती है। अभी आगे समझाता हूँ कि पेटी कैश बुक क्या होती है। ठीक है, जो पेटी या स्मॉल कैश एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, उनको रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैश बुक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कैश बुक को क्यों मेंटेन किया जाता है। जो हमारी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, ठीक है, अगर हमने एक जगह पे यहाँ पे काम कर दिया, फिर दूसरी बुक में काम कर दिया, तीसरी बुक में काम करने का रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन को, ठीक है, तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को प्रिवेंट करती है, यानी कि एक ही जगह पे हम एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या पॉसिबल होता है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे डेली कैश और बैंक बैलेंस हमारा कितना हुआ है, ये हम कैश बुक से पता कर सकते हैं। ठीक है, और कैश और बैंक ट्रांजैक्शन जो हैं इसमें दोनों रिकॉर्ड हो सकती हैं, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट जो होते हैं वो हमारे मैन लेजर से बाहर होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जर्नल लेजर जो है उसको एक मैनेजेबल साइज में क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है गाइज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब क्या है आपके सामने फॉर्मेट है कैश बुक का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे डेबिट होगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या होता है कि मैंने पहले कहा कि एक डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, देखो यहाँ पे डेट होगी, यहाँ पे एक पार्टिकुलर होगा, यहाँ पे कैश होगा। ठीक है, ये आ गई, जैसे कि टी साइड का अकाउंट बना लीजिए आप। ठीक है, टी साइड का अकाउंट बना लीजिए, लिखिए आप यहाँ पे डेबिट लिखे, यहाँ पे क्रेडिट लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पार्टिकुलर हो गया और यहाँ पे कैश हो गया। सिर्फ यहाँ पे कैश की बात होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैश जो होगा, रोकड़ होगा हमारे पास, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक में। फिर होती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक का यहाँ पे एक कॉलम बना है, यानी कि डेबिट का, ऐसे ही कॉलम बनेगा आगे हमारे पास हमारे पेज पे, किसका, क्रेडिट साइड का कॉलम बनेगा दूसरे वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस साइड बनेगा हमारा कौन सा, क्रेडिट वाला कॉलम। इसमें क्या होगा, डेट होगी, फिर पार्टिकुलर होगा, उसके बाद कैश होगा और बैंक होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे डबल कॉलम कैश बुक। फिर होती है हमारी पैटी कैश बुक। देखिए पैटी कैश बुक क्या होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसमें क्या होती है, जैसे हमारी डे टू डे की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन उनको हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इम्प्रेस्ड बुक भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कुछ एग्जाम में पूछा भी गया है कि पैटी कैश बुक को दूसरा नाम क्या कहते हैं, गलत से कहते हैं हम इम्प्रेस्ड बुक। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये क्लर्क होगा, उसको बता देगा भाई ये 500 रख ले तू। ठीक है, यहाँ से जो चाय लानी होगी, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लाने होंगे, या कोई फाइल्स वगैरह लानी होंगी, जो न्यूज़पेपर के पैसे होंगे, वो क्या करना, वो सारा आप इसे मेंटेन कर लेना। उस बुक को बोलते हैं हम पैटी कैश बुक। अब देखो बिजनेसमैन घड़ी घड़ी तो नहीं देगा उसको पैसे, हाँ भाई जा, ठीक है, ये चीज़ लेके आ, ये चीज़ लेके आ, उसको एक बार दे देगा पैसे, हाँ भाई ये पैसे रख ले। तो क्या करना, 10 रुपये की चाय लेके आना, या जो भी हमारा क्या होगा, छोटे छोटे खर्चे होंगे, वो सब इस बुक में मेंटेन किया, तो उस बुक को बोलते हैं पैटी कैश बुक। ठीक है, फिर है हमारी परचेजेस बुक। तो गाइस परचेजेस बुक में क्या होती है, जो फॉर्म जो होती है, जितने भी उसके क्रेडिट परचेजेस होते हैं गुड्स के, ठीक है, परचेजेस को हम क्या लिखते हैं, परचेजेस ऑफ गुड्स ही बोलते हैं। ठीक है, गुड्स को ही परचेज किया था, वही इसको हम परचेजेस बोलते हैं, जब गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो परचेजेज जो फॉर्म होती है वो परचेज करती है गुड्स का। ठीक है, उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करती है, परचेज बुक में, या इसको हम परचेजेस डे बुक भी कहते हैं। ठीक है, वाइल इट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश परचेजेस ऑफ गुड्स इन द कैश बुक। ठीक है, ये जितने भी कैश परचेजेज, अगर हम यहाँ पे कैश परचेजेज होते हैं, जब भी कैश की बात आएगी, वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, वी डू नॉट रिकॉर्ड परचेजेज ऑफ एसेट इन द परचेज बुक। मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ परचेजेज ऑफ गुड्स जो हैं हमारे, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे, परचेजेस बुक में। जितने भी हमारे एसेट हैं उनको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल पेपर, जर्नल प्रॉपर, इसलिए उनको जर्नल प्रॉपर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी एसेट है उनको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे जो हमारा फॉर्मेट है परचेजेस का, ये यहाँ पे फॉर्मेट जैसे देख सकते हैं आप, डेट है, ठीक है, सप्लायर की डिटेल है या परचेजेस जो भी हुए हैं, ठीक है, इनवाइस का रेफरेंस है, ठीक है, उसके बाद लेजर फोलियो है, अमाउंट कितना हुआ या रिमार्क्स जो लिखने होंगे वो सब, ये हमारा फॉर्मेट है परचेजेस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक में क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है।
ठीक है। परचेज हमने कोई चीज़ परचेज की, अगर कोई डिफेक्टिव चीज़ है, ठीक है, वो ख़राब निकली है, उसको हम रिटर्न करेंगे, उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, परचेज रिटर्न बुक में सिर्फ परचेज की क्या होंगी, सिर्फ परचेज ट्रांजैक्शन जो है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, याद रखेगा, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। थोड़ा एरर है ये, जहाँ से मैंने कॉपी यानी कि जहाँ से मैंने इस इमेज को लाया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ था, ये ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको बाद में बता दूंगा पढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांजैक्शन है गाइस, ठीक है। परचेज बुक में क्या होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शन, परचेज के रिलेटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, सिर्फ वो गुड्स के रिलेटेड होता है, और फिक्स्ड एसेट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, ठीक है। मैंने पहले कहा कि परचेजेस में जो एसेट्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा, जितनी भी हमारी परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन होगी, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होंगी, सिर्फ गुड्स के रिलेटेड होगा, और फिक्स्ड एसेट जो है परचेज रिटर्न बुक में उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर डीलर जो है वो 4 चीज़ें परचेज करता है, ठीक है। अब आप ट्रांजैक्शन पर आप क्या करो, उस ट्रांजैक्शन को देखो जो हमारी परचेज बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माउस आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, कीबोर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल ऑप्शन दिया हुआ है, और मॉनिटर ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से क्या है, हमारे पास जो टेबल है, हमारे पास टेबल क्या है, यह हमारे पास फिक्स्ड एसेट है। क्या है हमारे पास, टेबल हमारे पास जो है ये हमारे पास फिक्स्ड एसेट है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये परचेज बुक का पार्ट नहीं होगा गाइज, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सेल्स बुक क्या होती है। तो गाइज जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स होंगी, क्या होंगी, जितनी भी हमारी क्रेडिट सेल्स होंगी गुड्स की, ठीक है, उनको हम कहाँ पे लिखते हैं, उनको हम सेल्स बुक या सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जितनी भी कैश सेल्स होती हैं, क्या करता है, इट रिकॉर्ड कैश सेल्स ऑफ गुड्स इन द कैश बुक, ठीक है। जितनी भी कैश सेल्स होंगी, क्या होंगी, जो कैश सेल्स होंगी वो कैश बुक में लिखी जाएंगी, ठीक है। जितनी भी कैश सेल्स होंगी वो कैश बुक में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे होंगी गाइस जो क्रेडिट सेल्स होंगी गुड्स की, उनको हम सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम सेल्स ऑफ एसेट को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर से जैसे परचेजेस बुक में हम क्या करते हैं, सेल्स जो होती हैं किसकी, एसेट्स की, यानी कि जो परचेजेस होते हैं एसेट्स के, उनको हम क्या करते हैं, उनको उसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह जो है सेल्स बुक होती है हमारी, हम यहाँ पर एसेट की सेल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए क्या है, उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उनको भी हम जर्नल प्रॉपर जो है वहाँ पर बाद में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम इन दिस केस ऑल्सो वी रिकॉर्ड एंट्रीज फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सोर्स डॉक्यूमेंट से एंट्री कर सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं गाइज, वो जो हमारे वाउचर्स होते हैं, ठीक है। जब हमने वाउचर अप्रोच पढ़ा था, वहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के वाउचर आपके साथ डिस्कस किया था। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और आपकी समझ में आया भी होगा, ठीक है गाइज। फिर है हमारा, और हम यहाँ पे दूसरी एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड एंट्री विद द नेट अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, जो हमारी इनवॉइस का नेट अमाउंट है उसकी एंट्रीज को भी हम यहाँ पर गाइज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये है हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट। इसमें क्या है, इसमें हमारा जो क्या होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर्स होते हैं, इनवॉइस का रेफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो। इनवॉइस क्या होता है, देखो जब भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट पे कोई चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ क्रेडिट पे लेके आते हैं, उसको हमें उसकी हमें क्या मिलती है, उसकी हमें इनवॉइस मिलती है, ठीक है। उसके बाद लेजर फोलियो है, अमाउंट है, और रिमार्क्स जो लिखने होंगे, ये होता है सेल्स बुक का फॉर्मेट। अब सेल्स बुक में देखते हैं क्या क्या आता है, आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी गाइज वही है, ट्रांजेक्शन की जगह ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। सेल्स बुक जो है, ये यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो सिर्फ सेल्स के रिलेटेड ही यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। कौन सी सेल, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, याद रखेगा, कौन सी सेल, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। सिर्फ गुड्स की सेल्स होती है, और फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट जो होती है यहाँ पे उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक होता है, यहाँ पे सिर्फ सेल्स रिटर्न रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। यहाँ पे भी गुड्स की सेल की जाती है जिनकी क्रेडिट पे, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट जो होती है यहाँ पे भी रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। आई होप गाइज आपको सेल्स बुक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी, थोड़ी सी नहीं, जितनी आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितनी आपको ज़रूरत है उतनी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। अब जितनी भी हमारी जो रिटर्न ऑफ गुड्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी गुड्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम परचेज रिटर्न बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने पीछे आपको कहा। अब यहाँ पे क्या होता है,
एक डेबिट नोट होता है। क्या होता है गाइस, अब यहाँ पे क्या होता है, एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है फॉर एवरी रिटर्न ऑफ गुड्स इन डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे एक डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए जब हम हर एक रिटर्न करते, जो हमारी गुड्स होती हैं उनको रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, सप्लायर, अब जो डेबिट नोट उसमें क्या होता है, उसमें सप्लायर का नाम होता है, जो डिटेल, जो गुड्स है जो रिटर्न हुई है उसकी डिटेल होती है, और रीज़न क्या होता है वो उस डेबिट नोट में लिखा जाता है। इट नीड्स टू बी डेटेड एंड सीरियली नंबर्ड, उसको डेट लगाने की ज़रूरत होती है, और उसको सीरियल नंबर लगाने की ज़रूरत होती है। ये देखिए परचेज रिटर्न बुक का आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट है, पर्टिकुलर है, डेबिट नोट नंबर है, लेजर फोलियो, डिटेल्स, टोटल, या जो हमारा रिमार्क्स है जो अपने लिखना है क्या रीज़न रहा था। ठीक है गाइज, फिर देखते हैं सेल्स रिटर्न आर रिटर्न इनवर्ड बुक। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी जो हमने चीज़ें क्या की हैं, बेची थी, अगर वो हमें वापस आ जाती हैं, बिजनेस में वो वापस आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट नोट जो उसको प्रिपेयर किया जाता है। जितनी भी हमारी जो गुड्स हैं उनको क्या, अगर वो रिटर्न हुई हैं तो वहाँ पे क्रेडिट नोट किया जाता है। और जो परचेज रिटर्न में क्या प्रिपेयर किया जाता है, जो परचेज रिटर्न है वहाँ पे क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, डेट लगी होती है, रीज़न लगा होता है, और कौन सी गुड्स है, ठीक है, क्यों इसको वापस किया जा रहा है, क्या रीज़न है। ठीक है, क्रेडिट नंबर में भी वही होता है। ठीक है, इसको भी हमने डेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और सीरियली इसको भी सीरियल नंबर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेल्स रिटर्न बुक का क्या है गाइस, फॉर्मेट है। अब देखते हैं कि बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है। जितनी भी एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल्स इन आवर फेवर इन द बिल्स रिसीवेबल बुक, ठीक है, जितनी भी हमारी जो बिल्स की एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, जो हमारे फेवर में होती है, उसको हम बिल्स रिसीवेबल बुक में गाइस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसको हमें ज़रूरत होती है, इसको हम कहाँ पे पोस्ट करें, वी नीड टू पोस्ट द टोटल ऑफ द बिल्स रिसीवेबल बुक टू द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारी बिल्स रिसीवेबल जो हमारी बुक होती है, हम उसको कहाँ पे पोस्ट करते हैं, बाद में उसको हम पोस्ट करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में गाइस। ठीक है, तो फिर है हमारा इसके बाद क्या है, हमें जो है वी नीड टू पोस्ट द इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर, और हमें यहाँ पे जो कस्टमर का इंडिविजुअल अकाउंट है उसको पोस्ट करने की भी ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, जो बिल का नंबर क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है, डेट ऑफ द रिसिप्ट, ठीक है, डेट है यहाँ पे, डेट ऑफ द रिसिप्ट, किससे लिया है, रिसीवर कौन है, ड्रायर कौन है, एक्सेप्टर कौन है। ठीक है, फिर बिल की डेट लिखनी है, ड्यू डेट क्या थी, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट ऑफ बिल कितना अमाउंट था, हाउ डिस्पोज्ड ऑफ कितना ये डिस्पोज हुआ है। तो गाइस ये है हमारा बिल रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट, यानी कि जो बिल हमने रिसीव करने हैं। फिर है हमारे पास बिल्स पेएबल बुक, क्या है गाइस, बिल्स पेएबल बुक। तो बिल्स पेएबल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारे पास बिल्स हैं, ठीक है, जो हम इशू करते हैं इन फेवर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों के फेवर में, उसे हम बोलते हैं बिल्स पेएबल बुक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी हमने क्या किए हैं, टोटल जो हमारे बिल्स पेएबल बुक हैं उनको हम बिल्स पेएबल अकाउंट में भी पोस्ट करते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, बिल्स रिसीवेबल बुक था, वैसे बिल्स पेएबल बुक है, तो यहाँ पे पे किया जाता है और वहाँ पे रिसीव किया जाता है। तो ये है उसका फॉर्मेट का, इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। फिर है हमारा यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। तो गाइज मैंने क्या कहा था, जितने भी एसेट्स जो होती हैं, ठीक है, उनको जो है ना ही हम सेल्स बुक में क्या करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, ना ही हम उनकी जो एंट्री है ना ही परचेज बुक में करते हैं। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन आती हैं रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज, ठीक है, एंड सेल ऑफ एसेट। ठीक है, जो क्रेडिट परचेज होगा और जो सेल ऑफ एसेट्स होते हैं वो सब ट्रांजैक्शन जो है जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन जो है वो भी किस में की जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। और जितनी भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो ड्यू हो गए हैं लेकिन अभी हमने पे नहीं किए हैं, ठीक है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो हमने पहले ही कर लिए हैं, अगर उनकी सर्विस अभी हमने नहीं ली है। इनके एग्जांपल मैंने आपको पिछली वीडियोस में दे दी थी। और एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम जो है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज और रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये सब एंट्रीज कहाँ पर होती हैं, जो उन बाकी बुक्स में नहीं होती है, वो सब एंट्री कहाँ पर होती हैं, वो सब एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की इस वीडियो में कि हमारी सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, ठीक है,
हमने इन बुक्स के फॉर्मेट को जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा, ठीक है। कैश बुक में हमने पढ़ा सिंगल कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम, ठीक है, ट्रिपल कॉलम के बारे में, तीनों कॉलम्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि हमारी कैश बुक की टाइप्स होती हैं। उसके बाद एक और टाइप पढ़ी हमने, पैटी कैश बुक होती है। क्या होती है गाइस? पैटी कैश बुक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड बुक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट की जो क्या होती हैं एंट्रीज होती हैं उसमें की जाती हैं, ठीक है गाइस। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि परचेज बुक पढ़ा और परचेज रिटर्न बुक पढ़ा। हमने इसमें कहा कि जो एसेट की एंट्री है वो यहाँ पर नहीं की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स। यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा, गुड्स क्रेडिट सेल होगी, ठीक है। क्या होगा, जितना भी कैश के रिलेटेड जितना भी मसला होगा, कैश के रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको हम कहाँ पे करेंगे, उसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। और जो क्रेडिट वाली सेल होगी, ठीक है, जो हमने उधारी में सेल की है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, उसको हम सेल्स बुक में लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने आगे देखा जर्नल प्रॉपर के बारे में। हमने देखा कि जितनी भी एंट्री जो हैं वहाँ पर बाकी बुक्स पे नहीं होती हैं, उन सब एंट्रीज को कहाँ पे किया जाता है, जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि जर्नल प्रॉपर यानी कि हमने डिस्कस किया जो हमारे सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज़ यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।